हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे, हमारे इस चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट के माध्यम से जो बोर्ड का न्यू सर्कुलर आया है, जो बोर्ड का नया नोटिफिकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। मैंने पिछले लेक्चर में इसके लिए डिस्कस किया था। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस से रिलेटेड किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको लेकर के ये हमारा लेक्चर है। और ये जितने क्वेश्चंस हैं, ये जो ट्रिकली क्वेश्चन आप हमारे सामने जो यहाँ पर है, इसको कैसे हम लोग उंगली पर काउंट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ट्रिक मैं आज आपके सामने देने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल वायर of resistance 4R is bent in the form of circle. What is the effective resistance? एक मेटल वायर है जिसको ऐसे, सपोज कीजिए ऐसे एक मेटल वायर है और इसको सर्किल के फॉर्म में हम लोग बेंड कर दिए हैं, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। ऑप्शन इसमें है R ओम, 2R, R/2 एंड 4R। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम लोग सर्किल फॉर्म में ऐसे कर देते हैं, ऐसे, फिर ऐसे बेंड कर लेते हैं, फिर ऐसे। यहाँ का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं 2R, क्योंकि ये 4R है, तो और यहाँ का 2R। अब ये पॉइंट A और ये पॉइंट B हो गया है, तो अब 2R एक ट्रिक यहाँ पर देने जा रहे हैं आप लोगों को कि ये जो 2R है ऊपर नीचे अगर पैरेलल में, ये इसको हम लोग पैरेलल में सॉल्व करेंगे, और अगर इसमें इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है तो किसी एक रेजिस्टेंस का हाफ हम लोग आंसर बोल देते हैं। 2R है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अगर यहाँ 10 ओम होता है तो आंसर क्या हो जाता है, किसी एक रेजिस्टेंस 10 का हाफ बोल देंगे, इट मीन्स कि 5 ओम हो जाता है। आप मेरी बात नहीं समझे। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे है रेजिस्टेंस, ऐसे है, मैं किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ऐसे है, तो इसमें हम लोग चलेंगे तो ये 10 है, 10 ओम, और ये 10 ओम है। तो जब भी इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो किसी एक रेजिस्टेंस का हाफ हम लोग ले लेते हैं, वो आंसर हो जाता है। जैसे 10 ओम तो किसी एक का हाफ ले लिए तो 5 ओम आंसर हो गया। 2R तो किसी एक रेजिस्टेंस का हाफ ले लेंगे तो ये 2R का हाफ कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो R हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इन द गिवन नेटवर्क। ये नेटवर्क है, इसमें ए बी पॉइंट ये है, आपका दिया गया है 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 3 3, और बीच में जो ए बी रजिस्टर्स है इसमें 5 ओम कनेक्टेड है। तो 5 ओम कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये ऊपर वाले को हम एक साइड ले लेते हैं, नीचे वाले को एक साइड ले लेते हैं, और बीच वाले टर्मिनल को। तो अब हमको इसको सॉल्व करके इन सभी चार को 1 2 3 4 रजिस्टर्स को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। फिर 1 2 3 4 इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल्स रूल अप्लाई करेंगे, 3 3 6 एंड 3, इन दोनों को सीरीज में लेके इसके पैरेलल इसको कर लेंगे, तो इसका करेक्ट आ जाएगा 2 ओम। आप कर लीजिएगा, इसको सीरीज में करेंगे तो 6 होगा। अब उसके पैरेलल इस 3 ओम को करेंगे तो 1/6 प्लस 1/3, तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो R = 2 ओम आएगा। आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 2 ओम आया। अब इस 2 ओम के साथ इस 3 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 ओम, यानी कि ऊपर मिल गया कितना, 5 ओम। ये इसका इक्विवेलेंट 5 ओम मिला है। बीच में ये वाला ए बी वाला पॉइंट का 5 ओम ये गिवन है। अब ये वाला तो 3 3 6 और 3 2 ओम और 3 5 ओम, तो इसका भी 5 ओम हो गया, यानी 5 5 5 ओम के 3 रजिस्टर्स हमको मिले। ये जो सर्किट दिया गया है, ये जो नेटवर्क दिया गया है, इसका हम लोग इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा 1/R = पैरेलल में 3/5, यानी कि R = 5/3। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1/R = 3/5, तो R = 5/3। तो अब इसमें हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 5/3, तीसरा ऑप्शन 3/5, और ये तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस नेटवर्क को इजीली अपनी उंगलियों पर सॉल्व कर सकते हैं और फटाफट सॉल्व करके हम लोग करेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। यहाँ पर देखिए 2R और R,
अब इसको एक बॉक्स में, बहुत से बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इसको बॉक्स में क्यों पैक कर दिया है। अब इसको हम सीरीज में काउंट करेंगे या पैरेलल में? तो बेटा इस बात को समझो कि जब कभी भी ये बॉक्स के अंदर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो जो ये गिवन रेजिस्टेंस होते हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। कैसे? ऐसे 2R एंड R ऐसे हो जाएगा। इसका बॉक्स टर्मिनल AB का ऐसे बनेगा। तो 2R R यानी कि 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। तो 2R एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? R प्लस R यानी 1 प्लस 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 1/R इज इक्वल टू 4 बाई कितना हो जाएगा? 4/2R। देयरफॉर R इज इक्वल टू 2R/4 यानी 1/2R। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या मिलेगा इसका? ये आपका 2 हो जाएगा, यानी R/2 करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? R/2। अब सेम है यहाँ देखिए, ये एक नेटवर्क बनाया गया है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग है। इसमें 2 व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्टेड है। जब 2 व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्टेड है तो इस वाले आर को और इस वाले आर को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और नेगलेक्ट कर देते हैं तो ये देखिए ये आपका ये 2 सीरीज है, ये दोनों सीरीज है। तो इसका एक नेटवर्क हम लोग बना लेते हैं। कैसे? इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ नेटवर्क हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से। ये R, फिर ये R इस वाले का, फिर यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो फिर इसमें 2R, फिर यहाँ R, फिर एक बॉक्स ले लेते हैं इसमें R, फिर यहाँ फिर R, और इस तरीके से करके हम लोग इसको एक इसका नेक्स्ट सर्किट बनाते हैं। ये आपका हो गया ऐसे, ठीक है। अब काउंट कीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। तो इस दोनों को तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो बचा कितना है? 10 - 2 यानी 8। तो इसमें 2 2 4 6 8 सभी की वैल्यू इक्विवेलेंट है यानी R है। तो ये आपका जो मिला ये 2R मिला, ये भी मिला 2R, और ये कितना मिला? 1/R यानी 2/R यानी कि R/2 ये मिल गया और R/2 ये मिला। अगर उल्टा करेंगे पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये हाफ R हाफ R यानी कि ये टोटल जो सर्किट मिला है ये टोटल R मिल गया। अब ये 2R प्लस R 2R को हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R ले लेंगे, और इसका इक्विवेलेंट 1/R ले लिया। तो ये कितना मिल जाएगा? 2R। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 4/2R, ठीक है। तो ये आपका R इज इक्वल टू मिल जाएगा 2R/4 यानी कि R इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना? 0.5R। तो इसमें करेक्ट आंसर ये आपका B हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको इतना देखिए टेक्निकल क्वेश्चंस को हम लोग कितना इजीली सॉल्व कर लिए, फटाफट कम टाइम लिया और तुरंत इसका आंसर मिल गया। अब ये हमारा है, लेकिन इसमें देखिए कि ये वाला जो है ये इससे कनेक्टेड नहीं है। जब ये वाला टर्मिनल इस सर्कमफ्रेंस से कनेक्टेड नहीं होता है तो हम लोग इन तीनों को के पैरेलल में रखते हैं और उसके सीरीज इसको कर देते हैं। यानी इसका जो मिलेगा वो इस तरीके से R फिर R फिर R, और ऐसा करने के बाद फिर इसमें ये सीरीज में हो गया R। तो ये वाला जब सॉल्व करेंगे R R R यानी कि 1/R इज इक्वल टू 3/R, 3/r प्लस R यानी कि 1 यहाँ पर हटा देते हैं इसको, तो ये R इज इक्वल टू R/3 हो गया। तो ये R/3 में ये फिर एक R ऐड करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R/3 प्लस R यानी कि हो जाएगा आपका 4R/3। तो मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन जाता है A को, यानी 4/3R। तो इस तरीके से अब यहाँ देखिए कि इसके सभी टर्मिनल जो है कनेक्टेड हैं किससे? सर्कमफ्रेंस है। तो सभी को हम पैरेलल में कर लेंगे, चारों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर लेंगे। तो चारों रेजिस्टेंस को करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 4/R, 4/r, देयरफॉर R इज इक्वल टू R/4। तो इस तरीके से हम लोग इस टेक्निकल क्वेश्चन को आसानी से कैसे देख सकते हैं कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके फटाफट हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन का इस बार का नोटिफिकेशन आया है कि हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। थोड़ा सा माइंड खर्च करें, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस में रखें तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम और सॉल्व करने जा रहे हैं, और भी टेक्निकल क्वेश्चन देने जा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द टोटल करेंट। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्यूब के फॉर्म में है।
इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के सामने, ऐसे क्वेश्चंस को देख करके बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि ये किस टाइप का नेटवर्क है, ये किस टाइप का सर्किट है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं वो इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, जिसमें बच्चे थोड़ा सा सोचते हैं कि इसको हम सॉल्व कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इजी तरीका आपके सामने देने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी ट्रिक है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये क्यूब के फॉर्म में सर्किट है, क्यूब के फॉर्म में ये नेटवर्क बनाया गया है और हमको ए और बी टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्यूब है और इसमें कितने साइड्स हैं, 12 साइड्स हैं। तो अगर इसमें 12 साइड्स हैं तो सभी की वैल्यू, सब टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस सर्किट को चेंज कर लेते हैं, इस नेटवर्क को चेंज कर लेते हैं इस फॉर्म में, ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं। जैसे ये आपका इसमें से 3 रजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल में, इस वे में। फिर इसमें से हम लोग ऐसे ही 6 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको हम लोग सभी पॉइंट से ज्वाइंट कर देते हैं। ये देखिए ज्वाइंट हो गया है ये। और फिर इसमें आकर के फिर 3 रजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ये। तो इसमें एक रेजिस्टेंस हो गया, इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया और फिर इसमें, यानी कि 3 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गया और 3 इसमें हो गए। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, बट ये और ये और ये जो बॉक्स है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 3/r, यानी कि यहाँ पर r डैश इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, r/3। सिमिलरली यहाँ r/6 आ जाएगा, इसके लिए r/6 और फिर इसके लिए क्या आ जाएगा, r/3। अब r/3 को हम लोग किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r इज इक्वल टू r सीरीज इज इक्वल टू r/3 प्लस r/3 प्लस r/6 आ गया। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए 2r प्लस 2r प्लस r, यानी कि 2 2 5, यानी कि 5r/6 आ जाता है। तो इस तरीके से हम इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए 5r/6। अब हमारा क्वेश्चन था कि टोटल करंट फाइंड करना था, तो इसमें कितने फेजेज होंगे, 1 2 3 4 5 6 फेजेज होंगे। तो हमारा फार्मूला होता है I इज इक्वल टू V/R, और इसमें हमारा 10 वोल्ट की एक बैटरी भी कनेक्टेड है इस क्वेश्चन में। ये देखिए 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर कितने फेजेस थे, 1 2 3 4 5 6। तो 6I इज इक्वल टू V/R के जगह पर हमने क्या रखा, तो R के जगह पर 5R/6 मैंने रख दिया। और अब इस तरीके से हम I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 एम्पेयर हमें मिल जाएगा। तो आप इतने बड़े क्वेश्चंस को कितना इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप माइंड में ये ना रखें, बच्चे माइंड में ये ना रखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट करके भी दिया जा सकता है। अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसकी ट्रिक होगी और उसको इजी वे में कैसे सॉल्व करें ये पेपर में आ सकता है। तो इसको हम लोग समझें कि जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कैसे ट्रिकली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल हमको ट्रिकली आंसर देना होता है, ट्रिकली सॉल्व करके, और आंसर टू द पॉइंट देना होता है। हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसको आप सॉल्व करके बताइए। उसमें मेथड का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस वे में ट्रिक लेकर के सॉल्व किया, जो कि हमारा आंसर आ गया 2 एम्पेयर।
तो बच्चों अब हम रेजिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और आपको रिलेशन दे रहे हैं, एक रिलेशन समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस रिलेशन को, इस फार्मूले को अगर हम लोग समझ लेते हैं, इसको बेहतर तरीके से जान लेते हैं, तो और भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को ट्रिकली हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन होता है, जैसे इस रिलेशन को आप लोग पढ़े होंगे, बहुत इजी रिलेशन है। सपोज कीजिए कि एक मेटल वायर है, ये एक मेटल वायर है, ठीक है, मेटल वायर। इस मेटल वायर का रेजिस्टेंस, इस मेटल वायर के लिए रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, और इस मेटल वायर का लेंथ L1 है। तो रेजिस्टिविटी के रेस्पेक्ट में हम लोगों का जो रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया, ये ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन R1, रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है रेजिस्टिविटी के रेस्पेक्ट में R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 हो गया। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोग ये रिलेशन जानते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये जो मेटल वायर हम लोग लिए हैं, इस मेटल वायर को हमने स्ट्रेच किया, क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, एन टाइम स्ट्रेच किया। इस मेटल वायर को हमने एन टाइम स्ट्रेच किया, तो इसको सपोज कीजिए ऐसे, इसके स्ट्रेच करने से इसका लेंथ बढ़ गया और ये पहले से और थिन हो जाएगा, यानी इसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात हम लोगों को समझना पड़ता है कि जितना टाइम्स लेंथ इंक्रीज करता है उतना ही टाइम्स एरिया डिक्रीज कर जाती है। और यही रीजन है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू में अगर सेम मेटल है तो उस मेटल वायर की रेजिस्टिविटी सेम हो जाती है, यानी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। तो अब या इसको हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके इसके लेंथ को बढ़ा दिया। अब इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो न्यू रेजिस्टेंस, इस वायर का न्यू रेजिस्टेंस R2 हो गया। अब और लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ इसका हम लोग चेंज किए, लेंथ भी चेंज हुआ, तो लेंथ हो गया आपका L2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिक्रीज होकर के हो गई A2। तो अब आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना मिला भाई, न्यू रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपका, न्यू रेजिस्टेंस को सपोज मैंने R2 मान लिया, तो R2 ले लिया, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2 हो गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, R2 अपॉन R1 कर दिए, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड किया, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये जो रिलेशन होगा L2 अपॉन A2 इंटू A1 अपॉन L1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। अब इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू A1 अपॉन A2। अब यहाँ हमको ये समझना है दो बातें, ये वाला जो R2 रेजिस्टेंस है ये न्यू रेजिस्टेंस है। कब, ये न्यू रेजिस्टेंस किस केस में है, जब हमने इस मेटल वायर के लेंथ को स्ट्रेच किया। कितना टाइम स्ट्रेच किया, हम बोल चुके हैं, इसको हमने एन टाइम स्ट्रेच किया। तो जब हम लोग एन टाइम मेटल वायर के लेंथ को एन टाइम स्ट्रेच करते हैं तो उसका लेंथ भी एन टाइम चेंज हो जाता है और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एन टाइम चेंज होती है। यानी हमने इन दोनों को एन टाइम ले लिया, स्मॉल एन इंटू स्मॉल एन, देयरफॉर हमारा रिजल्ट जो मिलेगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू एन इंटू एन, डेट इज R2 अपॉन R1, या फिर यहाँ से हम न्यू रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तो न्यू रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1। अब आप सोचते होंगे कि इस रिलेशन को हम लोग क्यों समझें, क्यों जानें, तो इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक देने जा रहे हैं। ये आप जानते रहेंगे कि ये R2 न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1 होता है, ये रिलेशन कैसे होता है, तो इससे हम लोगों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अब इसके लिए हम आपको क्वेश्चन सेटअप करके दे रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन, अ मेटल वायर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम, इफ
द लेंथ ऑफ दिस मेटल वायर increased twice from initial, then how much their resistance changed? एक मेटल वायर है, ये आपका मेटल वायर हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, गिवन है, कितना है 10 ओम है। हमने इस मेटल वायर को स्ट्रेच किया, कितना टाइम, ट्वाइस, इसको ट्वाइस चेंज किया, थ्राइस भी चेंज कर सकते हैं, 4 टाइम्स भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ट्वाइस चेंज करते हैं यानी ट्वाइस स्ट्रेच करते हैं, इसके लेंथ को 2 गुना करते हैं, ट्वाइस, 3 गुना करते हैं, थ्राइस, तो जब लेंथ को हमने ट्वाइस कर दिया यानी जितना बड़ा था उतना हमने बढ़ा दिया। तो एक बात यहाँ हम लोग को मेमोरी में फिट रखना चाहिए कि हम लेंथ अगर ट्वाइस कर दे रहे हैं तो उसकी लंबाई बढ़ रही है, और जितना टाइम से उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है उतना ही टाइम से उसकी एरिया डिक्रीज कर रही है। तो अब यहाँ पर इसका लेंथ हमने ट्वाइस कर दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब लेंथ ट्वाइस हो गया तो न्यू रेजिस्टेंस R2 कितना होगा, हाउ मच चेंज देयर रेजिस्टेंस। पहले इनिशियली इसका फिर से एक बार समझिए, इनिशियली इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था, मैंने इसके लेंथ को स्ट्रेच किया, कितना, ट्वाइस। अब इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो जब भी अगर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्वाइस चेंज किया गया है तो इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू 2 ले लेंगे। अगर थ्राइस चेंज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो n की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो अब n की वैल्यू ट्वाइस चेंज किया गया है तो n की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे। तो न्यू रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू हमारा ये रिलेशन है n स्क्वायर इंटू R1, ये हमारा R1 हो गया। तो 2 स्क्वायर इंटू R1 मिला 10, तो ये हमारा हो गया 4 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया 40 ओम। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से, कितना इजी वे में हम लोग फटाफट 10 ओम था तो न्यू रेजिस्टेंस निकाल लिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसमें जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बता रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन दे देगा कि अ मेटल वायर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम, इफ देयर लेंथ इंक्रीज ट्वाइस देन हाउ मच देयर रेजिस्टेंस चेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 ओम, सेकेंड हो जाएगा 40 ओम, थर्ड हो जाएगा 100 ओम, और फोर्थ होगा नॉन ऑफ दीज। तो ऐसे अगर क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग इस फार्मूले को यूज करके फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम, n की वैल्यू ट्वाइस है तो 2। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन सेटअप किया जा सकता है। सपोज कीजिए ये तो सीरीज, इन द सीक्वेंस ऑफ सीरीज ये इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, ये एक मेटल वायर है, रेजिस्टेंस इसका कितना है 100 ओम। चलिए इसको हम 1 2 3 4, तो देखिए 1 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, कटअप कर दिया, कट किया, और फिर इन सभी को अलग अलग करके पैरेलल हमने अरेंज किया। इसको 5 वायर हो जाएंगे तो इसको हमने पैरेलल रख दिया ऐसे। अब 5 इक्वल पार्ट्स में हमने किया है इस तरीके से 1 2 3 4, और ये आपका 5 हो गया, ठीक है। अब इस केस में इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले इसका 100 ओम था, हमने 5 इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर दिया और पैरेलल अरेंज कर दिया, न्यू रेजिस्टेंस क्या हुआ। तो इस केस में हम लोग चेंज कर लेते हैं बच्चों, n की वैल्यू ले लेते हैं 1/5। अगर पैरेलल में होता है तो जितना टाइम्स कट किया गया उतना डिवाइड करके कर लेते हैं, जैसे 2 इक्वल पार्ट्स में 1/2, 3 इक्वल पार्ट्स 1/3, 4 इक्वल पार्ट्स 1/4। लेकिन एक बात, एक कंडीशन उसमें देखते हैं कि उस क्वेश्चन में पैरेलल अरेंज किया गया है कि नहीं। तो पैरेलल अरेंज करने में ये बात देख लेते हैं, यहाँ 5 इक्वल पार्ट्स है और उसको पैरेलल अरेंज किया गया है तो n की वैल्यू 5। अब न्यू रेजिस्टेंस के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, ये न्यू रेजिस्टेंस था जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, n स्क्वायर इंटू R1 गिवन रेजिस्टेंस यानी 1/5 स्क्वायर इंटू R1 गिवन कितना था 100, तो देन 1/25 इंटू R1 100, यानी ये पट से भर आ गया कितना 4 ओम। यानी अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम मिल जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन,
आपके सामने। सपोज कीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा चेंज किया जाए कि एक मेटल वायर है जिसका लेंथ हम 10% इंक्रीज किए, तो उस मेटल वायर में का जो रेजिस्टेंस है वो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, अ मेटल वायर इंक्रीज ऑफ देयर लेंथ बाय 10%, हाउ मच देयर रेजिस्टेंस चेंज इन परसेंट। या ऐसे भी कहा जा सकता है, ए सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज लेंथ बाय 10%, हाउ मच परसेंट देयर रेजिस्टेंस चेंज। तो इस रिलेशन से हम लोग इसको भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेटल वायर का रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज कर रहा है, लेंथ ऑफ मेटल वायर कितना है भाई, तो इंक्रीज्ड, कितना किया, इंक्रीज्ड बाई 10%। सो न्यू लेंथ कितना मिलेगा, न्यू लेंथ 10% इंक्रीज कर जाने के बाद न्यू लेंथ कितना मिला, तो वो एल डैश मिला। यानी एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल इंटू 10/100 ये मिला। इसको हम लोग कैंसिल कर दिए, तो एल डैश इज इक्वल टू 11L/10। इट मीन्स कि एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू 1.1। तो ये जो 1.1 आया एल डैश अपॉन एल, अभी अभी मैंने एक रिलेशन आपको दिया रेजिस्टेंस वाला, तो उसमें R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 इंटू A1 अपॉन A2। ये मैंने बताया कि ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है, तो n इंटू n n² मिला था, जस्ट अभी हमने रिलेशन में दिया। सो यहां पर जो 1.1 आया ये n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। यानी n हमारा मिल जा रहा है कितना, n मिल जा रहा है 1.1। तो अब परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर हमको करना होगा इस क्वेश्चन को, तो ये फार्मूला मिल जाएगा R2/R1 - 1 इंटू 100। अब R2/R1 यहां से देखिए, अगर इस रिलेशन से हम R2/R1 निकालते हैं तो इतना इज इक्वल टू n² हो जाता है। यानी हम यहां पर रख सकते हैं कितना, n² - 1 इंटू 100। अब इस n की वैल्यू यहां मिला हमको, तो इसमें हमने पुट कर दिया, तो ये मिल जाएगा 1.1² - 1 इंटू 100। आप सॉल्व करके इसको देखिए, आंसर होगा 21%। तो इस तरीके से देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली IIT वगैरह में भी पूछे जाते हैं कि इफ लेंथ इंक्रीज बाय 1% देन हाउ मच, लेंथ इंक्रीज बाय 1% देन हाउ मच परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर 1% लेंथ इंक्रीज कर जाए, 2% लेंथ इंक्रीज कर जाए, 5% लेंथ इंक्रीज कर जाए, 10% लेंथ इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस वे में सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए ये ट्रिक है। हम अगर इसको प्रैक्टिस में रखते हैं, हमेशा प्रैक्टिस में रखते हैं, तो हम लोग इसको आसानी से केवल डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमने केवल आपको समझाने के लिए किया, लेकिन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि n की वैल्यू निकाल करके डायरेक्ट फार्मूले पर रख करके इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।